तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे अभिभावकों, गार्जियंस, पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो एक माता पिता, परिजन भी और बच्चा भी देख रहे होंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। हमने पहले भी समझा है, वीडियोस डाले हैं, पर जो रिसेंटली जो फ्रेशर बच्चा आता है 12वीं पास, वो सुनता कहाँ है हमारी। ठीक है, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको सही दिशा बताना। बाकी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनके माता पिता भेज रहे हैं, वो डिसीजन उनका होता है एक अच्छे एजुकेटर का। और हमारा काम ही यही है कि आपको हम और दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उनके बारे में बताएं कि बेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ जाता है और इसके ये लाभ है, ये हानि है। सेकंड ऑप्शन बेटा चूज करते हो तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये लाभ है और ये हानि है। तो बेटा आज जो मैं बात करने वाला हूँ पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट के बारे में, एन और पी। इससे जेट 2025 को मैं टारगेट कर रहा हूँ बेटा, जिसकी काउंसलिंग अभी रुकी हुई है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हो कि काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, क्या रीजंस है, और काउंसलिंग होएगी तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पूरा 20 मिनट का वीडियो है, पर उसको काउंसलिंग को लेके अपवार्ड क्या होता है, एक्सेप्ट अलॉटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कब तक क्या होएगा, कितनी फीस लगेगी, किस अकाउंट से कटवाना है, पैसे फीस में कैसे जाएंगे, सारी चीजें मैंने बात करी है। वो तो हो गई काउंसलिंग को लेके। अभी किसी को कट ऑफ को लेके कंफ्यूजन हो तो वो भी ऑलरेडी मैंने कैटेगरी वाइज डाल रखा है। नए कॉलेजों में जाएं या नहीं जाएं वो भी मैंने डाल रखा है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के ओल्ड कॉलेजेस जो हैं उनकी मैंने कट ऑफ, उनकी फीस, उनकी नॉर्मल सीट की फीस, पेमेंट सीट की फीस, उनकी लोकेशन, किस यूनिवर्सिटी के अंडर चलते हैं, कहाँ की डिग्री देते हैं, कितनी सीटें हैं, ऑलरेडी डिस्कस हमने कर चुके हैं। उसके बाद में आज लेके आया हूं मैं पेमेंट सीट वर्सेस नॉर्मल सीट। देखो पेमेंट का मैं सीधा सा तुम्हें मतलब समझाऊं तो पेमेंट सीट का मतलब है अपनी फीस कुछ % ज्यादा लगती है, मैनेजमेंट कोटा जिसको अपन बोलते हैं। पर उसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास पैसे हैं और मेरे बिल्कुल ही कम नंबर है, मैं जाके ले भाई पेमेंट ले ले, ऐसे नहीं होता है। इसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल के पेज पे नए हो और जेट को लेके पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख के आओ पहले, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होए। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने लाया हूं, क्योंकि मैं मन से चीजें नहीं बता रहा हूं। आई थिंक दिख रहा होगा कैमरे में, हाँ दिख रहा है। अभी देखो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। जेट 2024, यहाँ पे देखो, ये कॉलेज वाइज कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड जो आता है, उसकी मेन ऑनलाइन काउंसलिंग जो थी 2024 की, जो 21/8/2024 को आई थी, उसके आधार पे मैं आपको समझाऊंगा। एक तो मैं फीस के मामले में भी समझाऊंगा कि कैसे पैसे में तो पेमेंट सीट में क्या फर्क है और नॉर्मल सीट में क्या फर्क है। एक तो फीस का बताऊंगा, एक बताऊंगा बेटा एडमिशन प्रोसेस का, कट ऑफ का, कि कैसे कट ऑफ में जो कट ऑफ मार्क्स हैं उनमें कैसे डिफरेंट है पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट। उसके अलावा बताऊंगा, आपके मन में बहुत सवाल होंगे, क्या नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की डिग्री एक ही होती है, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है, क्या इनको अलग अलग पढ़ाते हैं। तो पहले मैं वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपकी, ये आप यहाँ से कुछ चीज़ें समझना बेटा। फीस का भी मैं बताऊंगा, इसमें पहले मैं कट ऑफ को लेके बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको बताया कि आपके बच्चे के इतने कम नंबर आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो सर इस पर थोड़ा कम पॉसिबल है आपको अच्छा कैंपस मिलना। नए कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उनको चूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बेटा, है ना। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बता रहा, पर मैं आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है वो दे रहा हूँ। देन पेरेंट्स भी मेरे को ये कहते हैं, बच्चा भी मुझे ये कहता है कि भैया हम पेमेंट सीट लगा देते हैं, हमारे को पेमेंट सीट मिल जाएगा क्या। तो जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं उनको भी ये लगता है कि पेमेंट सीट पता नहीं क्या होती है, पैसे देते हैं तो अपने को डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं क्या। ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं सामने आया हूँ आपके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू बाड़मेर, 2 बार लिखा हुआ है, दोनों का ही यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल सीट और यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सीट। अब डिफरेंस समझना, ये है फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ 2024 की। अब इसमें टोटल जो सीट्स हैं बेटा, यहाँ पे देखना, बायतू में जो कॉलेज है आपका, उसमें जो नॉर्मल सीटें हैं वो है 44, सबको दिख रही होगी, 44 सीटें हैं। पेमेंट सीट की जो सीटें हैं वो है 16। मैनेजमेंट कोटा, पेमेंट कोटे की जो सीटें हैं वो है बेटा 16 और इसमें है 44। पहली चीज तो ये बताऊं, पेमेंट सीट किन किन कॉलेजों में होती है। जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 5 में है, जो यूनिवर्सिटीज के कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस है, संगठक कॉलेजेस जो हैं उनमें है, और जो नए कॉलेज हैं उनमें कोई नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में कोई पेमेंट सीट नहीं होती, वो तो सारे पेमेंट बेस पे होता है काम, है ना। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे नॉर्मल सीट की 44, सॉरी नॉर्मल सीट है 44 और ये 16, ये तो हो गई इसकी सीटें। अब देखो फर्स्ट राउंड में पूरी की पूरी भर गई, इसमें
44 की 44 भर गई, 16 की 16 भर गई। अब समझना, अनरिजर्व जो था यूआर कैटेगरी में, नॉर्मल जो सीट है वो मिली 219 नंबर पे। कितने नंबर पे बेटा? 219 नंबर पे। अब एक चीज बताऊं, बायतू बाड़मेर वाला जो कॉलेज है वहां पे लोग वो कम जाना पसंद करते हैं, थोड़ा उधर का पड़ गया, तो वहां के लोग पेमेंट सीट को कम प्रेफर करते हैं, इसलिए उसमें डिफरेंस आ गया। मैं अभी और चीजें भी बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज की बताऊंगा, निश्चिंत रहे, टेंशन ना ले, सब कॉलेजेस की बताऊंगा। तो ये 219 वाले को फर्स्ट राउंड में मिल गई नॉर्मल सीट पे बेटा। अब पेमेंट सीट वाले को मिली है 148 वाले को। अब बच्चा 100 नंबर पे ये कहे कि मेरे को पेमेंट मिल जाएगी, 150 नंबर पे पेमेंट पे बायतू जैसा कॉलेज मिल रहा है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 150 पे मेरे को यूनिवर्सिटी मिल जाएगा क्या पेमेंट पे, पुराना कॉलेज मिल जाएगा क्या पेमेंट पे भैया? तो तसल्ली रखो, सारी चीज समझा देता हूँ। फिर देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा ओबीसी की, तो ओबीसी को 219 पे बायतू कॉलेज नॉर्मल सीट एडमिशन हुआ 2024 में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और उसी कॉलेज में पेमेंट सीट पे 152 वाले ओबीसी का हुआ, ठीक है, 50-60 नंबर का फर्क आ गया। वो क्यों आ गया? प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पे। और प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, वो मैंने पहले वाले वीडियो में फुल डिटेल्स में बताया, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप शांति से बैठ के देखना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ इसी की सेम। अब यहाँ पे देखिए आप, एससी के एक बंदे को 171 पे, एससी के एक बंदे को 171 पे बायतू बाड़मेर मिल रहा है। आप पिछले साल की कट ऑफ भी इससे एनालिसिस हो जाएगी आपकी। और उसी सेम कैटेगरी के ही बॉयज को 112 पे पेमेंट सीट मिल रही है। ये तो हो गई कट ऑफ डिफरेंस। मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, रैंडमली मैंने ये बायतू को टारगेट नहीं किया है, रैंडमली बताया। और भी कॉलेज में अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं अपन दूसरी की। ये आ गया बेटा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुसावर भरतपुर, ठीक है। ये देखो, एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। इस पे जो नॉर्मल सीटें हैं वो है 44, पेमेंट इस पे है बेटा 20। और फर्स्ट लिस्ट में पूरी 44 की 44 और 20 की 20 लिस्टें भर चुकी है। अब इसमें देखो, इसमें जो नॉर्मल सीट है, फीस की बात मैं अगली स्लाइड पे करूंगा कि सेम कॉलेज की पेमेंट फीस कितनी है, नॉर्मल सीट पे फीस कितनी है, वो भी मैं बात करूंगा। और डिग्री में क्या डिफरेंस है, क्या रहेगा, कहाँ बैठाएंगे, वो भी सारी बात करूंगा। पहले समझो आप, इस पे 204 में नॉर्मल सीट पे मिल रही थी, 136 पे पेमेंट पे मिल गई। फीमेल्स की बात करूं तो 208 पे और 136 पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 205 पे ओबीसी वाले लड़के को भरतपुर कॉलेज मिल गया था सरकारी, और 137 पे मिल गया था उसको पेमेंट सीट मिल गया था। आगे बात करता हूँ बेटा आपको मैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मेन कैंपस की। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, नॉर्मल सीटें, इसमें बेटा नॉर्मल सीटें जो है वो कितनी है, 64 सीटें हैं। कितनी है, 64 सीटें हैं। और पेमेंट सीट की अगर बात करूं तो कितनी है, 40 सीट्स है आपके पास। कितनी है, 40 सीट्स है बेटा। अब इसमें देखो, इसमें ज्यादा डिफरेंस है आपको देखने को, देखना अनरिजर्व वाले को यहाँ पे देखो 289 289 पे 2024 के अंदर फर्स्ट राउंड में बीकानेर यूनिवर्सिटी मिल गया था 284 नंबर पे। क्लियर बेटा। अब वो सेम यूनिवर्सिटी सेम कॉलेज पेमेंट सीट वाले को मिला है 208 पे। तो कितने का डिफरेंस इनमें हो गया आप देखो। ऐसा नहीं कि 100 नंबर पे ही मिल गया, कम से कम 200 तो फिर भी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में, 210 220। और अब की बार की कट ऑफ का अगर मैं बताऊं, अगर जिस बच्चे के 220 से ऊपर नंबर है तो वो पेमेंट सीट लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे अब और आगे बात करते हैं, फीमेल्स को भी 209 पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस फीमेल को मिला 269 नंबर पे। और इसी को पेमेंट नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, पेमेंट सीट मिला 189 नंबर पे। तो आपको कट ऑफ का तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन पे डिफरेंस कितना रहता है। आगे भी और बता देता हूँ मैं। इसके बाद में आप देख लो, कोई अच्छा कॉलेज अपन बात करते हैं, दुर्गापुरा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्गापुरा, ठीक है। डूंगरपुर है या मेरे को यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा इतनी नजदीक से। हाँ चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सीटें हैं 60 और पेमेंट सीटें हैं 10। टोटल सीटें हो गई 70। फर्स्ट राउंड में 70 की 70 अलॉटेड हो गई, भर गई है, यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं बचा। अब इसमें देखो, नॉर्मल सीट पे अनरिजर्व में 205 आ रहे हैं, पेमेंट सीट पे 135 आ रहे हैं बेटा। 205 और 135, यहाँ पे 213 और 148। यहाँ पे देखो 214, नॉर्मल वाले को 214 पे मिला था, पेमेंट वाले को ओबीसी के अंदर 133 पे ये मिल गया था। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ बेटा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी सीकर, ये बेस्ट कॉलेजों में आता है फतेहपुर वाला। इसकी मैं बात करूँ तो इसमें नॉर्मल सीटें 88, कितनी है बेटा 88 है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूँ मैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ ये फतेहपुर शेखावटी में नॉर्मल सीटें आपको दिख रही होगी यहाँ पे
थोड़ा सा टाइम लूंगा वीडियो में मैं, पर आपको कट ऑफ सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, फीसेस भी क्लियर करूंगा। ये देखो आपका फतेहपुर शेखावटी वाला कॉलेज है, नॉर्मल सीट पे इस पे है 88 दिखा रहा है, पेमेंट सीट जो इसकी 40 दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, और ये पूरी की पूरी फर्स्ट लिस्ट में बढ़ जाती है क्योंकि ये पुराने कॉलेजों में टॉप के कॉलेजों में आता है। अब इसकी अनरिजर्व के अंदर नॉर्मल सीट की कट ऑफ थी बेटा 253 नंबर, और पेमेंट सीट की थी 176 नंबर। कितनी थी? 176 नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी 230, ठीक है, 230 थी, पेमेंट सीट पे अलॉट हुआ नहीं, 252, 176, 253। इसकी कट ऑफ देखो आप, 250 से नीचे नहीं उतर रही, फर्स्ट लिस्ट में 250 से नीचे नहीं उतर रही। SC ST की बात अलग है, इनकी देखो 250 से नीचे नहीं उतर रही। और पेमेंट सीट के लिए भी कम से कम आपको 176, लगभग 170 से ऊपर या 182 80 नंबर आपको चाहिए पेमेंट सीट के लिए। अब सेम अगर और कॉलेजेस की बात करूं मैं बेटा जिनमें नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट होती है उन कॉलेजों की, तो अभी देखते हैं। फीस की भी मैं बात करूंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अभी ये फर्स्ट राउंड ही है, फर्स्ट राउंड के अंदर ही अपन देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा के लिए। चलो एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, इमरजेंसी। हेलो, हाँ जी। तो अभी कॉलेज ऑफ भीलवाड़ा जो है आपका, उसके बारे में मैं बात करूं बेटा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, ठीक है, तो आना भीलवाड़ा। नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, नॉर्मल सीटें हैं 40, पेमेंट सीट है बेटा 22, ठीक है, 40 और 22 पूरी भर गई थी। अनरिजर्व में ये मिला था 269 नंबर पे। अब देखो इसको, 270 नंबर पे ये मिल रहा है नॉर्मल सीट वाले को, और पेमेंट सीट वाले को मिल रहा है 193 नंबर पे। 193, मतलब नंबर तो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है पेमेंट पे तो आप कहीं पे भी चले जाओगे पेमेंट देके। पेमेंट में कितना डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, ओबीसी में 269, पेमेंट पे 193, फीमेल को 270। ये क्या बात है, मेरी छोरिया के छोरों से कम है। छोरों की कट ऑफ जा रही है 269, और अपने बच्चियों की कट ऑफ जो जा रही है वो जा रही है 277। और पेमेंट सीट पे भी देखो, बच्चियों के पास भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा नहीं रहे माता पिता। माता पिता के लिए बच्ची बच्चा बराबर है, वो उनके भी पैसा लगाते हैं, उनको भी। बहुत सारे ये होते हैं कि लोगों के माइंड सेट कि यार छोरे को ही पेमेंट सीट पे पढ़ाते हैं, छोरी के लिए थोड़ी पेमेंट देंगे, है बच्ची के लिए थोड़ी पेमेंट देंगे, बहन के लिए थोड़ी। यहाँ पे देखो आप, बहन की कट ऑफ भी ज्यादा जा रही है और बहन के लिए पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है। 195 नंबर पे उसको क्या मिल रही है? पेमेंट सीट मिल रही है। कौन सी? आपकी भीलवाड़ा वाली कॉलेज में। चलो बेटा आगे देखते हैं, सेम चीजें अपन। अब जैसे ये प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें तो कोई सीन्स, मैं तो इनको सजेस्ट ही नहीं करता आपको, है ना। हाँ आगे बात करते हैं इसी में। डेयरी टेक्नोलॉजी की कट ऑफ देखो 40 और 27, ये तो नंबर है 29 नंबर पे मिल गई थी। पर मेरे को एक चीज बताओ यार, तुम थोड़ा सा सोचना खुद भी। डेयरी टेक्नोलॉजी और आपका फूड टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको PCM या PCB की जरूरत पड़ती है, राइट। अब जिस बच्चे के 480 में से 180 नंबर नहीं आए, ओनली जिस बच्चे के, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओनली जिस बच्चे के 4 नंबर आए हैं, सॉरी, जहां पे ओनली सिर्फ 29 नंबर आए हैं और 52 नंबर आए हैं, 480 में से जो 29 नंबर लाया, आपको लगता है वो पूरी डिग्री में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता सक्सेस होएगा। एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा देगा, पेमेंट सीट पे भी ले लिया, कम नंबर पे भी मिल गई, उसकी जो कमियां थी वो भी छिप गई। पर भाई खुद से कितने दिन झूठ बोलेगा? माता पिता को तो बोल दिया, समाज वालों को बोल दिया, सरकारी कॉलेज मिल गया, कॉलेज में जाके क्या करेगा बेटा? और कॉलेज भी कर लिया धक्के देके, उस डिग्री का क्या करेगा? कौन कंपनी लेगी तुझे? पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया, समझ में नहीं आता। ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी। अब बात करते हैं फीस की, कि फीस में क्या डिफरेंस है। फीस का मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो आप, आई थिंक दिख रहा होगा आपको बेटा, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये बात, शाबाश। अब देखो, सीट मैट्रिक्स फॉर मैन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ जेड 2024, मैं खुद बना के नहीं लाया हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए। और जेड को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं इतना कह रहा हूँ, एक बार फार्मर्स लॉ का चैनल विजिट करना, वीडियोज़ में जाना, जेड 2025 इतना लिख देना, जेड 2025 फार्मर्स लॉ, एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। नए कॉलेज का हो, फीस का हो, कैंपस का हो, यूनिवर्सिटी का हो, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट का हो, कट ऑफ का हो, काउंसलिंग का हो, कुछ भी, डॉक्यूमेंट्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछले वीडियो में बताए आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर। ये देखो जोधपुर, जोधपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, एन का मतलब है बेटा नॉर्मल, पी का मतलब है पेमेंट। ठीक है, ये हो गई सीटें कि 76 और 32 इनमें सीटें हैं। AU कॉलेज जोधपुर की डिग्री देगी, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। यहाँ पे फीस देखो, नॉर्मल सीट की फीस है बेटा 15,350 रुपए,
15,000 रुपए। और वहीं सेम कॉलेज में सेम बेच में पेमेंट सीट की फीस है 41,850 रुपए। यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, कहाँ तो एक बच्चा 15,000 में पढ़ रहा है, सिर्फ आपसे 60 नंबर ज्यादा लाके, सिर्फ आपसे 15 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आया था पेपर में, थोड़ा सा जोर मारा था, और हर सेमेस्टर वो अपने माता पिता के कितने हजार बचा रहा है। एक तो लग रहे हैं 15,000, एक लग रहे हैं 42,000 बेटा बचा रहा है ना। तो अपन माता पिता को कमा के तो नहीं दे सकते, इतनी अपनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं, इतनी अपने में क्षमताएं नहीं, इतनी स्किल्स नहीं है, पर अपने माता पिता का अपन बचा तो सकते हैं। वहां उनका जहां बच गया एक तरीके से अपन उनको कमा ही दे रहे हैं। और आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, ठीक है, आप मेरे बहन भाई तो हो, तो इसीलिए तो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, तो समझना। आप देखना, मैं ऐसे नहीं कह रहा पेमेंट सीट मत लगाओ यार, पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया के पास, पर अगर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि पापा जी को जोर मार के कहीं से ला के परेशान होके हर चौथे पांचवें महीने आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, देन आप इसको स्किप कीजिए आईडियो को, और नॉर्मल सीट की कोशिश कीजिए, और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए। आप मेहनत करके, मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 घंटे ज्यादा पढ़ के अगर आप इतने पैसे बचा रहे हो, इसका मतलब आप 2 घंटा काम करके वो पैसे कमा ही रहे हो। समझ रहे हो बात को। अब इसी में मैं देखता हूँ पर सेमेस्टर फीस है बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे देखो पर सेमेस्टर अप्रॉक्स। अब मैं सेम बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर की। कट ऑफ की तो मैंने बता ही दिया कि 50 नंबर तक का डिफरेंस आ रहा था। अभी कुछ कॉलेज में ही आएगा 50 का, जो ब्रांडेड, जो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड कॉलेज है उनमें आपको डिफरेंस मिलेगा नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में। लाइक 300 नंबर आरसी उदयपुर की कट ऑफ जा रही है, और उसकी पेमेंट सीट की जाएगी 280, 70, 270, 80, या फिर उसकी जाएगी जिसकी ज्यादा डिमांड है, जिसको ज्यादा बच्चे भरते हैं, वो उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे चली जाती है। तो जैसे 300 नंबर जा रही है आरसी उदयपुर की नॉर्मल सीट की कट ऑफ, क्लियर। अब पेमेंट सीट की कट ऑफ हो सकता है उसकी 270 आ जाए, 65 आ जाए, 60 आ जाए, पर 250 आ जाए, 250 से नीचे कभी नहीं आएगी। इतना डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस है सब लोगों की, तो वहां पे पैसा कोई नहीं देखेगा, पर वहां की पेमेंट फीस भी बहुत ज्यादा है पेमेंट सीट की। तो वो सब चीजें आपने, मैंने फुल वीडियो डाल दिया है, वो चेक करना आप। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर की। नागौर में नॉर्मल सीटें हैं बेटा 76, और पी यानी पेमेंट होता है, यह है 32। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 15,300 इसकी फीस है। एयू जोधपुर की डिग्री देता है नागौर वाला, और इसकी पेमेंट सीट की फीस है बेटा 41,850 रुपए, 41,850 रुपए बेटा। अब मैं बात करता हूँ यहीं पे, जैसे जो नॉर्मल कॉलेज हैं अपने, बाड़मेर वाला हो गया, डीडवाना वाला हो गया, इनकी देखो नॉर्मल सीट की फीस है 5600 रुपए। एक तो 5600 रुपए है, और एक 41,000 रुपए हर 6 महीने की 6 महीने, तो 41 और 41 कितने हो गए 82, एक साल के 82,000 रुपए, और इधर एक साल के 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, है ना, 5500 के हिसाब से 11,000 रुपए। अब जो 11 में से 85 आप घटाओ, बीच का जो डिफरेंस बच रहा है 85 में से 11 घटाओगे, ये डिफरेंस आप खुद पे खर्च करो। अच्छा पहनो, अच्छी जगह रहो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छी चीजें खाओ और अच्छी चीजें सीखो, खुद पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि घर वालों से अगर लेना ही है तो। पर मैं कह रहा हूँ अगर कैपेबल है घर वाले देने के लिए तो लगाइए, देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पढ़ाई में लगाया हुआ पैसा, जमीन में लगाया हुआ पैसा, पढ़ाई में दिया हुआ टाइम कभी वेस्ट नहीं जाता। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं है तो परेशान मत करना घर वालों को इन चीज़ों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करके अपन बचा सकते हैं ये पैसे। चलो बेटा आगे बात कर लेता हूँ मैं इसी में, कोटा की बात कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज कोटा, नॉर्मल सीटें हैं बेटा 40। अभी मैं इस पे और भी आगे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ कि डिग्री क्या है क्या नहीं है आगे सिस्टम। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, नॉर्मल सीट है 40, पेमेंट सीट है बेटा इस पे 25। यूनिवर्सिटी को 12,000 रुपये है इसकी फीस। कितनी है इसकी? नॉर्मल सीट की 12,000 रुपये फीस है बेटा इसकी। और पेमेंट सीट कितनी है इसकी? यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, मेरे को सही से दिख नहीं रहा है। इसकी नॉर्मल सीट पे ये है। अब इसके बाद में अगर मैं पेमेंट सीट की ये बात करूँ हिंडोली वाले बूंदी वाले कॉलेज की, तो हिंडोली बूंदी वाले कॉलेज की नॉर्मल सीट पे है 12,000 और पेमेंट सीट पे है 38,000। यहाँ पे भी 38 है, लगभग 35 से 38, तो 12 दूनी 24, 12 36, लगभग 2 गुना ज्यादा। क्लियर? और कट ऑफ में फर्क कितना है? सिर्फ 10 क्वेश्चन का बेटा, सिर्फ 10 क्वेश्चन का। मैंने अभी बताया था। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफरेंस बताने आया हूँ। मेरे जो गार्जियंस हैं, मेरे जो माता पिता जो देख रहे हैं, पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में ये है कि मेरे तो 110 है, पेमेंट सीट लगा दूंगा, 110 पेमेंट सीट किसी में भी नहीं मिलेगी। मैं यही समझा रहा हूँ कि पेमेंट सीट तब मिलती है जब आपको जो मेजर जो मेन कट ऑफ है उससे 30-40 नंबर कम है आपके बेटा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने उसको फर्स्ट पे प्रायोरिटी दी है, तब आपको वो मिल सकती है। अगर ज्यादा 70 का डिफरेंस और आपको मिल रही है, इसका मतलब आपने पहले ही नंबर पे पेमेंट सीट भरी थी। तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ बस, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। आगे चलते हैं, ये सीट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखते हैं फीस।
ये झालावाड़ वाली कॉलेज जो है उसकी देख लेते हैं, फॉरेस्ट्री वाली झालावाड़। देखो दुर्गापुरा और झालावाड़ दो ही कॉलेज हॉर्टिकल्चर से करवा रही है, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें नॉर्मल सीटें 27, पेमेंट सीटें 25, एयू कोटा की डिग्री देती है। इसकी नॉर्मल सीट की फीस है बेटा 11,800 रुपये, पेमेंट सीट की फीस है 37,800 रुपये। सबको दिख रही है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये लो, इससे ज्यादा क्या ही जूम करूंगा, दिख रही है बेटा? अरे यार एक मिनट, अब दिख जाएगी। ये दिख रहा है, झालावाड़ कॉलेज, नॉर्मल सीट 27 सीटें, एयू कोटा के अंडर, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। 11,838 रुपये आपकी फीस है, दिख रहा होगा 11,800। ये लो, एक सेकेंड यार, नहीं दिख रहा क्या? इसको मैं थोड़ा सा इधर किसका देता हूँ, वेट ए मिनट, अब दिख गया भाई, 11,838 रुपये, ठीक है। और यहीं पे देखो पेमेंट सीट की फीस देखोगे 37,835 रुपये, दिख गया बेटा? ये आपकी 5,600 5,600, ये हो गई सारी नॉर्मल सीटें। अब ये जो है आपकी पेमेंट सीटें की फीसें हैं, देखो दिख गया? ये देखो आपका जो डूंगरपुर वाला जो कॉलेज है बेटा, डूंगरपुर में 10 पेमेंट सीटें हैं, आरसी उदयपुर के अंडर चलता है। इसमें चीज समझना, अब आपका डूंगरपुर वाला जो कॉलेज है, ये रहा डूंगरपुर वाला कॉलेज है, नॉर्मल पे इसकी फीस है 13,000 रुपये और पेमेंट पे इसकी फीस है 51,000 रुपये। तो पेमेंट सीट में दो ही डिफरेंस होते हैं, एक तो कट ऑफ का जो मैंने बता दिया लगभग 10 क्वेश्चन, जैसे किसी बच्चे के 70 क्वेश्चन पे उसको यूनिवर्सिटी मिल रही है नॉर्मल सीट पे, तो उसको 60 62 63 क्वेश्चन तक उसको पेमेंट सीट पे भी मिल जाएगी। किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन पे पुराना कॉलेज मिल रहा है तो उसी नॉर्मल सीट पे, तो उसी बच्चे को सेम कॉलेज पेमेंट सीट पे फीस उसको 2 गुना ज़्यादा देनी पड़ेगी। और उसी कॉलेज में उसको कितने पे, जिसका 60 पे हो रहा था उसका लगभग 52-53 क्वेश्चन पे ही एडमिशन हो जाएगा। 52-53 क्वेश्चन सही है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। आगे भी वही लिस्ट है फीस की, सारे कॉलेजों की है। तो ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी 2 घंटे का वीडियो डाल के बता रखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आप चेक करना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि किस कॉलेज की कितनी फीस हमने रखी हुई है ना। चलो और तो कुछ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा आपको। देखो जो नॉर्मल सीट वाले बच्चे हैं वो भी सेम क्लासरूम में, सेम बैच में, सेम टीचर से पढ़ेंगे, और जो पेमेंट सीट वाले बच्चे हैं वो भी सेम जगह ही बैठेंगे, सेम कॉलेज में, सेम डिग्री। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इनमें फ़र्क इतना ही है कि इसने इस कॉलेज में घुसने के लिए 300 नंबर दिए हैं और इसने इस कॉलेज में घुसने के लिए 270 नंबर करे हैं। इसने इस कॉलेज में घुसने के लिए 8,000 फीस दी है और इसने इसी कॉलेज में 52,000 फीस दी है, और कोई भी फर्क नहीं है। एक फ़र्क थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स में आएगा कि पेमेंट सीट वालों को बहुत सारी स्कॉलरशिप कई बार नहीं मिलती, अटक जाती है, और नॉर्मल फीस वालों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। बस उम्मीद है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इसको लेके। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने रिसेंटली और भी वीडियोज़ करे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये जो आपके सामने है अभी, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई है ना, और ये काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई सारी, ठीक है, कि कब होएगी क्या है। ये वीडियो भी हमने किया है रिसेंटली, तो या आप जाके चैनल के पेज पे विजिट कीजिए, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। और ये 20-22 मिनट का वीडियो है, इसमें आपके मैं कह रहा हूँ 100 तो नहीं 99.99% कन्फ्यूजन्स मैं दूर करूंगा और बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जेट को लेके और कोई भी आपको परेशानी है मेरे को कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वीर विकास गुजर के नाम से, वो फॉलो कीजिए, और वहाँ पे भी अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा है फॉलो वोलो तो चलता रहेगा, फॉलो के लिए नहीं। ये बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे माता पिता जैसे माता पिता हैं उनको इशू नहीं हो, उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो जो सपने देख रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो था। आई होप आपने क्लियर किए होंगे सारे कन्फ्यूजन और आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू। एक प्यारा सा कमेंट बनता है और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो दोस्त सोच रहा है कि पेमेंट सीट पे ले लूंगा उसके साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सबसे अच्छा होगा, मुझे भरोसा आप बहुत अच्छा करेंगे। दुनिया का, देश का सबसे प्यारी डिग्री में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, जाते रहना, रुकना मत, किसी की देखा देखी मत करना, सोचना मत। और जैसे जितनी चादर हो अपनी, जैसी अपने पास सुविधाएं हो, जितने अपने पास रिसोर्सेज हो, उनके हिसाब से डिसीजन लेना और माता पिता का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।